हेलो किसान साथियों, किसान एग्रीटेक इंडिया इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान अगले 3 दिनों का 2, 3, 4 सितंबर को। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं सभी जिलों का मौसम पूर्वानुमान। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें नए वीडियो की अपडेट्स के लिए। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। लखनऊ में अगले 3 दिनों में लखनऊ, तिवारीगंज, बख्शी, तालाब, काकोरी इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। मोहनलालगंज, उसर, बरौली, औरंगाबाद, अमेठी इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाराबंकी में अगले 3 दिनों में बाराबंकी, मसौली, देवास, याली, रामनगर, चारवाल मध्यम बारिश। जैतपुर, रामसनी घाट हल्की से मध्यम बारिश। दरियाबाद में मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। फतेहपुर, मोहम्मदाबाद, बांसुरा मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। फाकरपुर, हुजूरपुर, रायपुर मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। बहराइच में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बहराइच, गिलोला, सोनवान, बलदानपुरवा मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मातेरा बाजार, बेहरा, नानपारा, मिहिनपुरवा, ईसानगर इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। और श्रावस्ती में पटना बाजार, भिनगा, भातपुरवा मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इकोना, श्रावस्ती मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकती है। श्रावस्ती में और बलरामपुर में, बलरामपुर, तुलसीपुर, लेवा, उतरला मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। गोंडा में श्रीनगर, रेहरा बाजार, अंधेरी, रानी, जोटवजीगंज, तारबगंज, पारसपुर, गोंडा के लगभग सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। और अयोध्या में देखा जाए तो अयोध्या, नवाबगंज, फैजाबाद मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में अयोध्या में है। बीकापुर, खजूरहट मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और रायबरेली में देखा जाए तो पश्चिमी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रायबरेली में सारिनी, लालगंज, डलमऊ मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जगतपुर, दीह, जैस इन सभी इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। रायबरेली से थोड़ी ज़्यादा बारिश रहेगी फतेहपुर, मालवा, बिनके, शाह, गाजीपुर, लालू नगर इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। और चित्रकूट में देखा जाए तो चित्रकूट, पहाड़ी, राजापुर मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश तथा नारायणी, यात्रा, बुजुर्ग, कुरहैंड इन सभी इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में यहाँ पर तथा आसपास के नजदीक इलाकों में है। और कौशंबी, भारवरी, लाल, गोपालगंज, कुंदा, गुटनी इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में कौशंबी में है। प्रयागराज के इलाकों में प्रयागराज, इलाहाबाद, फपमू, शारोन, फूलपुर इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। प्रतापगढ़, भूमिपुर, रानीगंज, जेठवाड़ा, लालगंज इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। और अमेठी, अतेहा, अंतु मध्यम बारिश। मुसाफिर खाना यहाँ पर भी मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। सुल्तानपुर में देखा जाए तो सुल्तानपुर, द्वारिकागंज, कुरेभर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना सुल्तानपुर में अगले 3 दिनों में है। अम्बेडकर नगर के इलाकों में देखा जाए तो दोस्तपुर, जलालपुर, मखदूमनगर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर ज़्यादातर मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। टांडा, कलवरी, कासियापुर, सांबड़ा मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। बस्ती, वाल्टरगंज यहाँ पर बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मूसलाधार बारिश होने की संभावना। सिद्धार्थनगर में जबरदस्त भारी बारिश देखने को मिल सकती है। एटवा, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, बंसी, नौगढ़ इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। ब्रिजमांगंज, आनंदनगर, चैंपियरगंज, मेहंदवाल भारी बारिश की संभावना है। महाराजगंज से सोपादा, धनी ब्लॉक, फरतवाल, महाराजगंज में बारिश का प्रभाव बढ़ने वाला है। मध्यम से कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। और तो दोस्तों, गोरखपुर और संत कबीरनगर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में ही बारिश का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राजी, सुल्तानपुर, अतरलिया, गोला बाजार मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। छुलूपुर, बिलारियागंज, आजमगढ़, मुबारकपुर मध्यम बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैनपुर में टेकमा, बारते हुए जैनपुर मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। केराकट यहाँ पर भी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। भदोई में मारियाहू, भदोई, रामपुर, ज्ञानपुर, सूर्यवान इन सभी इलाकों में मध्यम से 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। संत रविदास नगर के उत्तरी इलाकों में बारिश का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और मिर्जापुर में खामरिया, विंध्याचल, मिर्जापुर, गईपुरा, हराईमांदा, लालगंज, पगर, कछवा इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना मिर्जापुर तथा आसपास के नजदीक इलाकों में अगले 3 दिनों में है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोनभद्रा में मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना सोनभद्रा तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में है। वाराणसी में यहाँ पर बारिश का प्रभाव बढ़ने वाला है। सारनाथ, वाराणसी, मुगलसराय, अछतपुर, कड़ीपुर, राजा तालाब, गंगपुर मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। चंदौली में मध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा चंदौली में। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, बिरनौल, कासिमाबाद मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। बलिया के उत्तरी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। नगरा, रासरा, बलिया तथा आसपास के सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है।
नगरा रासरा मध्यम बारिश, मऊ के उत्तरी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मऊ कोपागंज मध्यम बारिश होने की संभावना है। गोशी मधुबन मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश। बरहज, रुद्रपुर तथा देवरिया, कुखुंड इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना देवरिया तथा आसपास के नजदीक इलाकों में यहाँ पर अगले 3 दिनों में देखने को मिलने वाली है। देवरिया से भी ज़्यादा बारिश रहेगी कुशीनगर में। कुशीनगर, हत्ता, रामकोला, फजीलनगर, तारकुलवाई इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना कुशीनगर में तथा आसपास के नजदीक इलाकों में अगले 3 दिनों में है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सहारनपुर के इलाके में अगले 3 दिनों में देखा जाए तो सहारनपुर में बारिश की संभावना फिलहाल तो नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों में फिलहाल तो बारिश की संभावना नहीं है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है एक दो स्थानों पर, भारी बारिश की संभावना नहीं है। मेरठ में मौसम शुष्क रहेगा। मेरठ, हापुड़, बागपत मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना कम है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है एक दो स्थानों पर। दिल्ली, नई दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बाजितपुर, ग्रेटर नोएडा, दादरी, फरीदाबाद, देरा, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर इन सभी इलाकों में अगले 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बूंदाबांदी एक दो स्थानों पर हो सकती है। बुलंदशहर, खुर्जा हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। संभल में अगले 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। अमरोहा, मुरादाबाद मौसम शुष्क रहेगा। रामपुर के एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा अगले 3 दिनों में अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के नज़दीकी इलाकों में। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पीलीभीत में हल्की से एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में पीलीभीत में है। पीलीभीत, नरसिंहपुर, आमरिया, नवाबगंज, खमरिया इन सभी इलाकों में हल्की से एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बरेली में ज़्यादातर हल्की बारिश होने की संभावना है। बदायूं में ज़्यादातर हल्की बारिश रहेगी। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। बदायूं, उजनी, बिनावर, ककराला, दातागंज इन सभी इलाकों में हल्की से एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना बदायूं में है अगले 3 दिनों में। कासगंज में हल्की बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। कासगंज, सारोन, याकुतगंज, मार्था, रामापुर हल्की से एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना कासगंज में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। अलीगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। अलीगढ़ तथा आसपास के नजदीक इलाकों में, हाथरस के पूर्वी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क देखने को मिल सकता है हाथरस में अगले 3 दिनों में। अलीगढ़ में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बारिश का प्रभाव कम नजर आएगा। और मथुरा में देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। एक दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। आगरा में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना कम है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगरा तथा आसपास के नज़दीकी सभी इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क देखने को मिल सकता है। फिरोजाबाद, पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश, पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क देखने को मिल सकता है। फिरोजाबाद तथा आसपास के नजदीक इलाकों में फिरोजाबाद, शुकोहाबाद, फतेहाबाद, शमशाबाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। एटा में अगले 3 दिनों में ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश, एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मैनपुर में ज़्यादातर हल्की बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। बारिश का प्रभाव कम रहेगा। फर्रुखाबाद के पूर्वी इलाकों में हल्की से कुछ जगह पर मध्यम बारिश, पश्चिमी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद, नवाबगंज, मोहम्मदाबाद, कमलगंज, हरपलपुर इन सभी इलाकों में है। हरपलपुर में बारिश का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। शाहबाद तथा शाहजहाँपुर मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। लखीमपुर खीरी में बारिश का प्रभाव बढ़ने वाला है। लखीमपुर खीरी, ओयल, कास्ता, हरगांव, लहरपुर, राजागंज, तातरपुर इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। सीतापुर में लखीमपुर से भी ज़्यादा बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। सीतापुर में श्री बेसवान तथा आसपास के नजदीक इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। हरदोई के पूर्वी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर भारी बारिश, पश्चिमी इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना हरदोई में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। कन्नौज के लगभग सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना कन्नौज में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इटावा में देखा जाए तो मध्यम बारिश की संभावना। इटावा, जसवंतनगर, बारलोकपुर, बारथाना, बखियवर ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश इटावा में तथा आसपास के नज़दीकी सभी इलाकों में। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और औरैया में देखा जाए तो मध्यम बारिश होने की संभावना एक दो स्थानों पर हो सकती है। गरज चमक के साथ भारी बारिश, ज़्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। जालौन औराई मध्यम बारिश अगले 3 दिनों में रहेगी। झांसी के इलाकों में देखा जाए तो मध्यम से एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। झांसी, उन्नू, बालाजी, दतिया, बारगांव, चिरगांव और शनिवारी, बितौरा मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना झांसी में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। और ललितपुर में देखा जाए तो चंदेरी, केलवारा, ललितपुर, बंसीबार, खेलगांव, टीकमगढ़ मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना ललितपुर में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। महोबा के लगभग सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश की संभावना है। महोबा, कुलपहाड़, श्रीनगर, मापिपरा, माप तथा आसपास के नजदीक इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। महोबा से भी ज़्यादा बारिश रहेगी बांदा तथा आसपास के सभी इलाकों में मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बांदा में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। और हमीरपुर में देखा तो हमीरपुर, अमोली, जहानाबाद, कुरारा तथा आसपास के नजदीक इलाकों में मध्यम बारिश, ज़्यादातर इलाकों में एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश यहाँ पर तथा आसपास के नज़दीकी सभी इलाकों में।
कानपुर में देखा जाए तो कानपुर, शुक्लागंज, सचिंदी, जजमऊ इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भारी बारिश। उन्नाव के लगभग सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। और कानपुर देहात में रूरा, कानपुर देहात, देरापुर इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में कानपुर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, गलती से यदि आपका जिला छूट गए तो कमेंट में हमें जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए किसान एग्रीटेक इंडिया इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया दोस्तों।